कुरुक्षेत्र की बैटल में देख रहा हूँ, घोड़े देख रहा हूँ, इतनी सेनाएं हैं, इतने लोग हैं, घुड़सवार हैं। ओ, ये भगवत गीता का एक चैप्टर मैं देख रहा हूँ वर्चुअल रियलिटी में। ओ माय गुडनेस, दिस इज 360 डिग्रीज, फैबुलस, वाओ। दोस्तों, इससे पहले आप ये सोचे कि मैं कौन हूं और मैंने ये क्या पहन रखा है, मैं बता दूं, मैं कोमल नाटा हूं और आप कोमल नाटा ऑफिशियल चैनल ही देख रहे हैं। ये जो मैंने पहना है वो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है और मैंने ये इसलिए पहना है क्योंकि आज के हमारे जो मेहमान हैं, फिल्म मेकर तो हैं ही, फीचर फिल्म्स बनाते हैं, डिजिटल फिल्म्स बनाते हैं, लेकिन अब वो रिसर्च कर रहे हैं और बनाने जा रहे हैं वर्चुअल रियलिटी फिल्म्स। लेट्स वेलकम राम माधवानी। पहले मैं ये निकाल देता हूं। सो हियर वी आर, वेलकम इन वर्चुअल रियलिटी एंड इन रियलिटी राम। Not as AI yet. Not as AI, yes, yet. सबसे पहले वी कम टू द पॉइंट, Right. वर्चुअल रियलिटी फिल्म्स क्या होती है, हमारे दर्शकों को अगर आप समझा सके, एंड ये रेडिकल रेवोल्यूशनरी आइडिया बॉलीवुड में और किसी ने नहीं सोची, आपने कैसे सोची? So first virtual reality actually ये headset पे अभी तो थोड़ा बड़ा headset है, लेकिन 1-2 साल में मेरे ख्याल से आपके चश्मे जैसे होगा, इतना छोटा? इतना छोटा। और ये जो आप देख सकते हैं वो फुल 360 देखेंगे। तो यानी ऐसा नहीं कि हमारा जो नॉर्मली फ़ोन होता है या टीवी होता है या IMAX का स्क्रीन होता है, ये एक पर्सनल व्यूइंग जो है वो आपको लगेगा कि आप पिक्चर के अंदर हो। और ये पूरा सराउंड यानी आपको आगे पीछे ऊपर नीचे पूरा स्क्रीन दिखता है। तो इनको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। अभी तक ये ग्लासेस इंडिया में हैं, लेकिन सून एवरीबडी विल गेट इट। तो मैंने सोचा कि जैसे दादा साहेब फाल्के ने 1910 में, आई थिंक इज़ व्हेन ही स्टार्टेड, आई मे बी रॉन्ग ऑन दैट, बट अराउंड 1910 व्हेन ही स्टार्टेड सेइंग व्हाट शैल वी यूज़ फॉर हिंदी सिनेमा, तो हिज फर्स्ट फिल्म वाज राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। So I'm feeling right now a bit like Dada Saib Phalke. Yes, but of course you are thinking Because something. it's something new, and I decided the first film that we would make, which is on virtual reality, it is using AI, but it is on the Bhagavad Gita. अरे वाह! So this is a 5-minute film which is on the Bhagavad Gita, and I thought that to reach out to India, this is basically what I want to do. I want to make 2 films a month. Short films, 5-5, 10-10 मिनट की, 5-5, 10-10 minute के, on our mythology, on our history, on our culture. And just like Dada Saib Phalke's first film was on Raja Harishchandra, then he made it on Krishna, on Lord Krishna. This also I'm thinking, if I do it so that it's spiritual based, religious based, cultural based, history based, then it will reach out to the public. This is a good way for people to get to know about our country. तो ये 5-5, 10-10 मिनट की फिल्म सिनेमा में रिलीज करेंगे या कहाँ? नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप जब मंदिर जाओगे तो मुझे मंदिर में, एक्चुअली पहले क्या होता था कि आपका जो थिएटर जो था वो आपका मंदिर था। अभी मुझे मंदिर को आपको ये एक्सपीरियंस देना है। ओ, तो मंदिर को आप थिएटर में कन्वर्ट करोगे? वाओ, दैट्स अ रैडिकल थॉट। भगवान को ही आप देखेंगे। और हमने ऑरमैक्स में हमने रिसर्च किया, तो जो लोग ने देखा है उन लोग ने कहा है कि ये भगवान को आपने हमारे सामने प्रकट किया है। हाँ, बिकॉज ऐसे ही Yeah. मैंने तो ट्रायल ली है Exactly. आपकी वर्चुअल रियलिटी फिल्म की। ऐसे लगता है कि भगवान आपके साथ ही है, आपके पास ही है, एज क्लोज एज वन कैन गेट टू गॉड। एग्जैक्टली। एंड फ्यूचर में मैं इनको इंटरेक्टिव भी बनाऊंगा। तो अभी मैं समझो भगवत गीता पे अर्जुन ने बाण अगर करना है तो ये मैं एक ट्रिगर से मैं आपको वो भी कर लाऊंगा। मैं दिया भी मैं लाइट कर सकता हूँ। So this will also happen in some time. So you'll get not just a virtual reality experience, you'll also get a 3D experience. You'll get a interactive experience. मतलब आपको ऐसे लगेगा आप एक्चुअली फ्लावर्स ऑफर कर रहे हैं जी। भगवान के फीट पर, या दिया आप खुद जला रहे हैं। जी। No, you saw it and I'm presuming you liked it. I loved it, which is why you are here. और क्योंकि मैंने सोचा अगर मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो let me be the first one, like he is the first one to try this out. Let me at least be the first one to propagate it. मैंने सोचा एटलीस्ट बात फैलनी चाहिए, पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को पता होना चाहिए कि एक इंडियन फिल्म मेकर कहाँ तक सोच सकता है, कहाँ तक अपनी इमेजिनेशन दौड़ा सकता है। राम, मुझे ये बताइए कैसे आपको ये नहीं, so क्या ध्यान में था, आई बात? तो एक्चुअली
एक तो मैं सिर्फ रिलीजियस पे सब्जेक्ट पे नहीं, लेकिन कल्चर और हिस्ट्री पे, तो आप समझो आप कल रेड फोर्ट पे गए या ताजमहल गए तो उनकी भी आपको कहानी आपको वहाँ दिखेगी, एज इफ़ यू आर एक्चुअली वॉकिंग थ्रू के जब वो बना रहे थे अजंता इलोरा में, समझो कि जब वो पेंटर पेंट कर रहे थे तो आपको दिखेगा कि कलर में और वो लोग ने कैसे बनाया, आपको वो दिखेगा. सो इट्स रियली एक्सपीरियंस विच आई फेल्ट इज़ अ लिविंग ब्रीदिंग एक्सपीरियंस. लाइक जैसे सिनेमा जब हम देखते हैं तो हमको दिल को छूता है, तो दिस विल बी समथिंग दैट विल बी, एक क्या बोलते हैं, आश्चर्य रस, एक दैट वो जो रस जो मिलता है, सो दैट रस इज़ वॉट यूल गेट. बट द रीज़न आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस इज़ क्योंकि अभी क्या है, वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस अमेरिका यूरोप में आ गए, लेकिन पीपल डोंट नो व्हाट टू डू विद इट. अभी IPL भी उन लोग ने वर्चुअल रियलिटी पे दिखाया, बट मज़ा नहीं आया, सक्सीड नहीं हुआ. फिर वो लोग गेमिंग भी अभी वर्चुअल रियलिटी में करते हैं, लेकिन पीपल आर नॉट रियली कन्वर्टिंग टू VR. सो आई एम थिंकिंग एक टेक्नोलॉजी यहाँ आया है तो हम कैसे इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी कुछ नया आता है ना तो लोगों को एक्चुअली द पीपल हु आर मेकिंग फिल्म्स दे शुड नो हाउ टू यूज़ इट. अगर कैमरा समझो इन्वेंट हुआ और हमको पता नहीं चला कि कैसे इस्तेमाल करना है, क्लोजअप क्या होता है, वाइट शॉट क्या होता है, कहानी कैसे बोलनी है. पहले जब हमने लूमियर ब्रदर्स ने जब वो ट्रेन आई थी हमारे सामने, तो लोगों ने वो ट्रेन आके वो लोग सब डर गए, वो सब भाग गए. दैट वाज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मूवीज. देन आइजनस्टाइन केम, देन D.W. Griffith केम, देन इन इंडिया दादा साहेब फाल्के केम टू इन्वेंट अ लैंग्वेज. तो मुझे ये वर्चुअल रियलिटी का लैंग्वेज, मैं आई एम फीलिंग अ लिटिल साउंडिंग लिटिल बॉम्बास्टिक, नहीं मगर आप कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ. मुझे ये वर्चुअल रियलिटी का लैंग्वेज थोड़ा इन्वेंट करना है, क्योंकि यहाँ कट्स और डिजॉल्व्स में चलता नहीं है. यहाँ पूरा जब 360 अगर आप मैं कट और डिजॉल्व करूँगा तो आपको वर्टिगो लगेगा. तो आई हैव टू डू इट सो दैट ये पूरा जो सराउंड जो है, सराउंड विजुअल और सराउंड साउंड, तो वो कैसे एक्चुअली इस्तेमाल करना है. वी आर इन्वेंटिंग अ न्यू सिनेमैटिक लैंग्वेज. दो बातें, एक तो ये ख्याल कैसे आया, और सेकेंडली गेमिंग और क्रिकेट में अगर ये सक्सीड नहीं हुआ, आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि ये 5 मिनट और 10 मिनट की फिल्मों में, चाहे वो रिलीजियस फिल्में हो या हिस्टोरिकल वैल्यू वाली फिल्में हो या कल्चर की फिल्में हो, वहाँ सक्सीड करेगा. तो शुरुआत कीजिए, ये थॉट कैसे आई? मेरा जो पहला पिक्चर जो था लेट्स टॉक, वो अंग्रेजी में था, हाँ, बट वो डिजिटल पिक्चर था. तो आई लाइक इनोवेटिंग. तो जब कुछ भी नया कुछ टेक्नोलॉजी आता है, like to embrace, I like to embrace it. And the word जो टेक्नोलॉजी का जो शब्द जो है ना, वो ग्रीक शब्द है, वो टेक्नोस से आता है. टेक्नोस का मतलब है आर्ट. अच्छा. So what happens is कि जैसे 1960s में जो सिनेमा वेरिटे जैसे फिल्म मेकर थे, गोडार्ड वगैरह, वो लोग क्यों ऐसे बनाया, क्योंकि 16 मिलीमीटर का फिल्म आया और कैमरा आया, तो they could handheld shoot. So that technology enabled you. And my feeling is therefore I want to go and embrace the technology that enables me. So I'm feeling like as if, but I like using technology. Lovely. So that's one thing which is that, because otherwise I feel I'll become a has-been. So I use it out of fear. आपको डायनासोर नहीं बनना है, स्टैग्नेट नहीं होना. एग्जैक्टली, स्टैग्नेट नहीं बनना है. ठीक है, एक तो वो है. दूसरा है कि मुझे लगता है कि जब इफ़ आई स्पीक टू माई कंट्री, यू नो, आई यूज़ इट विथ नमक, आई यूज़ इट विथ कल्चर, आई यूज़ इट विथ वैल्यू सिस्टम, तो लोगों को अच्छा लगेगा. एम्ब्रेस इमीडिएटली कर लेंगे. एग्जैक्टली. सो जैसे नीरजा थी या आर्या, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वैल्यू सिस्टम, और वहाँ भी मैंने आर्या में भगवद गीता एक्चुअली किया था, फिर नीरजा में मैंने महामृत्युंजय मंत्र किया था. आई फील इफ आई स्पीक फिलोसॉफिकली, स्पिरिचुअली, यहाँ हमने एक स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल फिल्म गाइड के बाद नहीं बनाया है इंडिया में. जय संतोषी माँ रिलीजियस फिल्म, रिलीजियस माइथो थी. माइथो ठीक है, लेकिन वी हैव नॉट हैड अ स्पिरिचुअल फिल्म सिंस गाइड. तो आप ये स्पिरिचुअल स्पेस में मुझे जाना है, तो थोड़ा भक्ति रस भी आएगा, थोड़ा आश्चर्य रस भी आएगा, और थोड़ा सुकून भी आएगा. कि तो एक शांतता रस दे से कि जब हमारे पास 7 रस है, एक्चुअली 9 रस है, 9 रस में 9th रस इज द शांत रस. वो भी मुझे वो भी इसमें अंदर डालना है. वंडरफुल. So this is, मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं बिजनेस की बातें करता हूँ, इन प्रकार की 5 या 10 मिनट की फिल्मों की कॉस्ट क्या होगी, और क्या क्या प्रोसेस क्या होगा फिल्म बनाने का? ये एक्चुअली आप बना सकते हो. 360 डिग्री कैमरा भी आजकल आ गए हैं.
तो आप 360 कैमरा में भी बना सकते हो, लेकिन एक्चुअली हमने बनाया है AI में. सो एवरीथिंग दैट यू आर सीइंग जस्ट नाउ ऑन VR वो AI में हमने बनाया है. लेकिन इसका जो कॉस्ट जो है, हमने एक्चुअली ये हमारा स्टार्टअप है, तो हम 3 साल से ये डेवलप कर रहे हैं. 3 साल से हम मेहनत है. एंड पिछले 6 महीने से मुझे थोड़ा एक हाउ शैल आई से कॉन्फिडेंस, करेज मिला कि ये मैं लोगों को दिखा सकता हूँ. तो इसलिए मैंने आपको बुलाया, थोड़ा हिम्मत ली कि आपको कैसे लगे. एंड दैट्स व्हाई आई एम नाउ हियर. नो, सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बिकॉज आई वांट टू टेल पीपल that this technology is there and we are making these short films, and yes, we are looking for investment, we are looking for finance. तो कॉस्ट कितनी होती है एक फिल्म So की? I know that you asked me, लेकिन मैं वो थोड़ा क्रिकेट बैट के जैसे वो लोग बोलते हैं ना, वेल लेफ्ट. और कितने दिन में बन जाती है फिल्म? So ये हमें लगा 3 महीने बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन एक फिल्म. लेकिन ये जो अभी आई फील द मोर आई कंटिन्यू, मुझे 2-2, 3-3 हफ्ते में मैं बनाऊंगा. हाँ, क्योंकि ये तो शुरुआत है. ये तो शुरुआत है. तो वी आर इन्वेंटिंग. अभी मुझे पता चल गया मैं क्या कर सकता हूँ. तो 2 हफ्ता, एंड आई फील सून 1 हफ्ते में मैं बना सकूँगा. मैं AI में जो ट्रेलर बना रहा हूँ, जब मैं नेक्स्ट फीचर बनाऊँगा, पूरा मेरा ट्रेलर जो है AI में बनाया है. तो वो हमने 2 हफ्ते में बनाया. 4 मिनट का ट्रेलर था, 2 हफ्ते में बनाया. सो दिस AI रेवोल्यूशन इज वॉट आई ऑल्सो वॉन्ट टू एम्ब्रेस. या तो ऑलरेडी कोई इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आया है? हाँ, आया है, बातचीत चालू है, विच इज़ दी अदर रीज़न. वो लोग क्या बोलते हैं कि जब प्रेग्नेंट होते हैं तो 3 महीने के लिए बात नहीं करना चाहिए. सो अभी वो 3 महीने की थोड़ा प्रेगनेंसी चालू है. तो कितनी फिल्में बनाने का प्लान है इन से अ ईयर? सो आई वांट टू मेक 2 फिल्म्स अ मंथ, 24 फिल्म्स अ ईयर, और 3-4 साल में होपफुली 100 फिल्म्स. सो दिस इज़ द प्लान दैट वी वांट टू डू. हमारी फीचर फिल्म भी वी आर डूइंग, सीरीज़ भी हमारी चालू है, एडवर्टाइजिंग भी चालू है. ये हमारा एक नया वर्चुअल रियलिटी का, हमने वो कंपनी राम मधवानी फिल्म्स के अंदर ही है. इट्स कॉल्ड इक्विनॉक्स वर्चुअल. इक्विनॉक्स. So my wife Amita Madhwani and myself, we've started this with a whole team to see whether we can get this technology to the people. And to see whether we can, मेरे हिसाब से तो you're almost there now. Now, because I'm making it in Bhakti Ras, I will say God willing. नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, बिकॉज मैंने जैसा आपने मुझे बुलाया, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. मैंने जो एक्सपीरियंस किया, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. एंड आपने सही नफ्स पकड़ी है कि मंदिर में फुटफॉल्स इतने होते हैं, तो मंदिर में आप दर्शकों तक पहुंच रहे हैं. एंड देयर कैन बी नथिंग बेटर देन इंटरैक्टिव दर्शन. ये तो आप इंटरैक्टिव दर्शन दिलवा रहे हैं. एक्चुअली जो आजकल पूजा तो हो रही है टीवी पे, कि अगर आपको पूजा सिद्धिविनायक की पूजा करनी है तो वो लोग दिखा रहे हैं आपको. मैंने कहानी बोलनी है. मुझे वो दर्शन जो है वो कहानियों के थ्रू, हमारी माइथोलॉजी, हमारी स्टोरीज के थ्रू, वो मुझे एक्चुअली आई वांट टू ब्रिंग दैट अलाइव. आई डोंट वांट टू डू इट सो दैट इट्स लाइव के क्योंकि काफ़ी मंदिरों आजकल वो दिखा रहे हैं आपको लाइव दर्शन. तो वो ये नहीं है, ये दीज आर स्टोरीज. सो अगर आप देखो जाओगे, समझो शिरडी के साईं बाबा, तो वहाँ तक आप जाओगे तो उनकी मैं कहानी बोलूँगा. अगर आप तिरुपति जाओगे तो उनकी कहानी बोलूँगा. सो आई हैव टू कस्टमाइज इट फॉर एवरी प्लेस. मुझे सचमुच ये कहने का दिल कर रहा है कि एक जीनियस आइडिया है ये. Thank you, sir. I will tell you in a year's time now, when I come back on this show, when you say, Ram, was it a success or was it not a success? I will never ask you that question. By then it will be a huge success. मैं क्या, I think पूरी दुनिया लिखेगी and cover करेगी, because ये आइडिया ही इतना अच्छा है. And you have caught the right pulse. आपने ये नहीं सोचा कि मैं फिल्म बनाऊंगा, फीचर फिल्म बनाऊंगा, because it can become very 3 hours and 2.5 hours and 90 minutes is too much. 5 minutes and where you get the feeling of के आपको ऐसा एक रस जो मिलेगा, जो एक डिविनिटी का एक आशीर्वाद मिलेगा. So that is really why I said this is, and because even when Dada Saheb Phalke, this is how he decided to speak to this country. जब भी कुछ नया कुछ आएगा, तो if you speak in this language. Yeah. So this is the idea. तो Equinox Reality. Equinox Virtual. Equinox Virtual is the name of the company. But maybe I should call it Equinox Reality as soon as it becomes reality.
तो मैं यही प्रिडिक्शन करना चाहता हूँ. यू नो आई लव टू प्रिडिक्ट, यू नो ये बिजनेस इतना करेगी, ये फ्लॉप होगी, ये हिट होगी. मुझे आज इस शो पर ये प्रिडिक्ट करना है कि आपकी इक्विनॉक्स वर्चुअल, जो इक्विनॉक्स रियलिटी बन जाएगी, बहुत जल्द बन जाएगी. आपको फंडिंग बहुत जल्द मिलेगी. एंड ये आइडिया इतना बेहतरीन है. आई जस्ट सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. राम जी, जिस तरह आपकी नीरजा और आपकी दूसरी फिल्म आर्या, आपकी जो सीरीज, जिस तरह सक्सेस की उड़ान उन्होंने भरी, आई थिंक ये जो कंपनी आपकी उससे भी ज़्यादा उड़ान भरेगी. You must come on the show once you succeed in a big way, which means you must come to the show, on this show, very, very soon. Thank you, sir. For wishes, I won't say blessings because you're too young. You are the only one who has guessed my age correctly. I'm 16. Thank you, Ram, for being on the Thank you, show. sir. Thank you. All the very best. Thank you. तो दोस्तों, ये थे राम माधवानी. इनकी कंपनी इक्विनॉक्स वर्चुअल, जो वर्चुअल रियलिटी वाली फिल्में बनाने जा रही है. I think it's a fabulous idea, taking these 5 or 10 minute films to the temples, to historical places, to cultural places, और लोगों को interactive फिल्मों के थ्रू इन्वॉल्व करना. I think it's a radical, revolutionary idea, and जैसे कहते हैं ना, just waiting to succeed. तो वो जो इन्वेस्टर होगा, I think with Ram Madhwani, he can make merry and they can celebrate jointly.